प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता और दोबारा आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में नमस्कार। मैं सदा की तरह यही आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित और स्वस्थ हैं तथा वचन में बढ़ रहे हैं और उस पर चल भी रहे हैं। दोस्तों, आपके अपने बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम अगले प्रसारण से एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। तो मित्रों, आज हम बाइबल की 29वीं पुस्तक जो पुराने नियम में पाई जाती है और जिसका नाम है योएल नबी की पुस्तक, उसका अध्ययन आरंभ करेंगे। मित्रों, वैसे तो योएल की भविष्यवाणी में केवल 3 अध्याय हैं, पर इन तीनों अध्यायों में वे भविष्यवाणियां हैं जो दूरस्थ भविष्य की और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के संदर्भ में बातें करती है। योएल वह पहला भविष्यवक्ता था जिसने मसीह के आगमन को देखा और लिखा। वह भविष्यवाणियों को भी लेखन रूप देने वाला पहला व्यक्ति था। इसका मतलब कि सबसे पहले जो पुस्तक लिखी गई वो योएल नबी की थी। योएल जो स्वयं लेखक है, बाइबल में उसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है, जिस कारण उसके बारे में जानना बहुत कठिन है। दोस्तों, योएल की भविष्यवाणी एक चेतावनी के द्वारा आरंभ होती है और आगे वह आने वाले विनाश को प्रकट करता है। योएल की भविष्यवाणी इतनी भयंकर है कि यदि कोई भी मनुष्य उसे समझ जाए तो वह भय से थरथराने लगेगा, क्योंकि जिस विनाश और दंड की चर्चा योएल करता है वह ऐसा है जो न कभी हुआ है न कभी उसके बाद होगा। यह एक निश्चित और अविश्वसनीय घटना का चित्रण है मित्रों, जो हमें परमेश्वर के वचन के निकट आने में सहायता करता है, कायल करता है। मनुष्य 2 कारणों से परमेश्वर के पास आता है। या तो वह उससे प्रेम करता है तब, या फिर उसे किसी बात का भय है जिससे केवल परमेश्वर उसे बचा सकता है तब। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और योएल की भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर की चेतावनी को जानते हैं, जो कि एटम बम के समान है, बहुत ही भयानक। मित्रों, आज हम योएल की पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ करने जा रहे हैं। योएल की पुस्तक में केवल 3 अध्याय हैं, अतः कोई यह सोचेगा कि यह भविष्यवाणी महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु यह छोटी सी पुस्तक परमाणु बम के समान है। यह बड़ी तो नहीं है, परंतु सामर्थ्य और शक्तिशाली है। योएल के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। हमें उसके विषय में केवल अध्याय 1 पद 1 ही जानकारी देता है। यहोवा का वचन जो पतूएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा। योएल का अर्थ है यहोवा परमेश्वर है। यह एक सामान्य नाम था। कुछ लोग कहते हैं कि योएल भविष्यद्वक्ता शामूएल का पुत्र था, क्योंकि पहले शामूएल की पुस्तक 8 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, जब शामूएल बूढ़ा हुआ तो उसने अपने पुत्रों को इस्राएल पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल था, परंतु आगे लिखा है पहला शामूएल 8 के 3 पद में, उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। अतः शामूएल का पुत्र योएल भविष्यद्वक्ता नहीं हो सकता है। यह तो निश्चित है कि योएल यरूशलेम और यरूशलेम के परिवेश में भविष्यवाणी करता था। अपनी भविष्यवाणी में वह बार बार यहोवा के भवन का उल्लेख करता है। उदाहरण स्वरूप योएल 1 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा के भवन में न तो अन्न बलि और न अर्घ आता है, उसके टहलुए जो याजक हैं वे विलाप कर रहे हैं। योएल की पुस्तक 3 उसके 20 पद में वह यरूशलेम का उल्लेख करता है। यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। और योएल की पुस्तक 3 उसके 17 पद में लिखा है, इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है वही हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें फिर ना जाने पाएंगे। मेरे प्रियो, इससे स्पष्ट होता है कि योएल दक्षिणी राज्य यहूदा का भविष्यद्वक्ता था।
योएल आरंभिक भविष्यद्वक्ताओं में से एक था। उस समय लगभग 50 भविष्यद्वक्ता थे और सामान्यतः और धारणा यह है कि योएल राजा योआश के राज्यकाल में भविष्यवाणी कर रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि वह एलिय्याह और एलीशा का समकालीन था और उन्हें जानता था। योएल का विषय है प्रभु का दिन। वह 5 बार इसका स्पष्ट संदर्भ देता है। योएल की पुस्तक 1 उसके 15 पद, 2 उसके 1 और 2 पद, 2 अध्याय उसके 10 और 11 पद, 2 अध्याय उसके 30 और 31 पद और 3 अध्याय उसके 14 से 16 पद। यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल और दानियल भी प्रभु के दिन की चर्चा करते हैं। यदाकदा वे उस दिन को केवल उस दिन ही कहते हैं। जकर्याह विशेष बल देकर कहता है उस दिन। उस दिन क्या है? यह प्रभु का दिन या यहोवा का दिन है। योएल पहला मनुष्य था जिसने भविष्यवाणी में प्रभु का दिन का परिचय दिया है। भविष्यवाणी के लिखने के समय की ऊंचाइयों से वह सदियों आगे तक देख रहा था, सबसे दूर, और उसने प्रभु के दिन को देखा। प्रभु का दिन प्रभु यीशु के पुनः आगमन पर सहस्त्र वर्षीय राज्य में होगा। परंतु योएल अति स्पष्ट कहता है कि उसका आरंभ महाक्लेश के समय होगा। प्रभु का दिन तो प्रभु राज के 1000 वर्षों बाद होगा, जब प्रभु यीशु संपूर्ण अधर्म का नाश करके इस पृथ्वी पर अपना अनंत राज्य स्थापित करेगा। प्रभु का दिन पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की विशेष अभिव्यक्ति थी। इसमें कलीसिया नहीं है, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं ने कभी भी अन्य जातियों से बुलाए हुओं का उल्लेख नहीं किया है। यह एक देह प्रभु द्वारा उठा ली जाएगी। भविष्यद्वक्ताओं ने कलीसिया का भी उल्लेख नहीं किया है। यरूशलेम की महासभा के समक्ष याकूब ने कलीसिया युग और इस युग अर्थात प्रभु के दिन के संबंध व्यक्त किया था। प्रेरितों के काम 15 उसके 14 से 16 पद में शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले, और इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी मिलती हैं। जैसा लिखा है कि इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद का संदर्भ किससे है? किसके बाद? कलीसिया के उठाए जाने के बाद परमेश्वर फिर इस्राएल के साथ अपना प्रयोजन सिद्ध करेगा। यही प्रभु का दिन होगा। याकूब आगे कहता है पद 17 में, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढें। आज परमेश्वर अन्य जातियों में से अपने नाम के निमित्त एक लोग बुला रहा है। उस दिन सब अन्य जाति जो प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे वे प्रभु को खोजेंगे। मेरे विचार में उस दिन परमेश्वर की ओर फिरने का समय होगा, ऐसा समय जैसा कलीसिया ने कभी नहीं देखा। अब कोई पूछे, परमेश्वर इस योजना के आधार पर क्यों चल रहा है? पत्रस प्रेरितों के काम 15 उसके 18 पद में कहता है, यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। मुझसे आप न पूछें, परमेश्वर से पूछें। मैं उस भेद को नहीं समझता। कोई भी मनुष्य उसके भेद नहीं समझता है। वह अपनी योजना पूरी कर रहा है और यह जगत भी तो उसी का है। वह हमें क्यों लेखा दे? आवश्यक नहीं कि वह हमें अपने काम की रिपोर्ट दे और हमारी प्रशंसा खोजे। मेरे मित्रों, यदि हमें उसके मार्ग पसंद नहीं तो यह हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हम तो अंततः इस पृथ्वी पर उसके सृजित प्राणी हैं। योएल की भविष्यवाणी की कुछ विशेषताएं हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। योएल पहला भविष्यद्वक्ता था जिसने भविष्यवाणी लिखनी आरंभ की। वह सदियों पार प्रभु का दिन देख पाया था, परंतु मेरे विचार में वह कलीसिया को नहीं देख पाया था। प्रसंगवश किसी भी भविष्यद्वक्ता ने कलीसिया को नहीं देखा था। जैतून के पर्वत पर यीशु से पूछा गया कि युग के अंत का चिन्ह क्या होगा।
उस समय प्रभु यीशु ने ना तो अपने क्रूस का उल्लेख किया और न ही पवित्र आत्मा के अवतरण का उल्लेख किया था। उसने कलीसिया के युग और कलीसिया के उठाए जाने का भी उल्लेख नहीं किया था। उसकी अपेक्षा प्रभु यीशु प्रभु के दिन का उल्लेख करता है। उसके द्वारा व्यक्त घटनाओं को वे ही देख पाएंगे जो उस समय वहां होंगे जब प्रभु के दिन का आगमन होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 उसके 15 पद में प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम उस उजाड़ने वाली वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, यह प्रभु के दिन के आगमन का चिन्ह होगा। योएल स्पष्ट कहता है कि वह रात के समय आएगा। दूसरी ओर इस्राएल का दिन सूर्यास्त से आरंभ होता था। उत्पत्ति की पुस्तक 1 उसके 5 पद में ऐसा ही लिखा है, सांझ हुई और भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। हम सूर्योदय से दिन आरंभ करते हैं, परंतु परमेश्वर सूर्यास्त से दिन आरंभ करता है। अतः प्रभु का दिन रात से आरंभ होता है। यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि होशे के विपरीत योएल अपने विषय कुछ नहीं कहता है। होशे की पत्नी के विश्वासघात का भी वर्णन है, परंतु योएल के विषय में तो हम यह भी नहीं जानते कि उसकी पत्नी थी और वह विश्वास योग्य थी या विश्वासघाती थी। भविष्यवाणी का पहला पद ही हमें उसके विषय जानकारी देता है। बस कहता है, यहोवा का वचन जो पतूएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा। भविष्यद्वक्ताओं की नाई योएल इस्राएल को मूर्ति पूजा के लिए नहीं फटकारता है, क्योंकि योएल के युग में वहां मूर्ति पूजा का पाप नहीं था। योएल केवल शराब के नशे के पाप का उल्लेख करता है। योएल की पुस्तक का आरंभ टिड्डियों की विपत्ति से होता है, जिनकी उपमा द्वारा वह पृथ्वी पर पड़ने वाले भावी प्रकोप का उल्लेख करता है। पहला अध्याय एक नाटकीय एवं साहित्यिक नगीना है। यह धर्मशास्त्र का एक ऐसा अद्भुत गद्यांश है जिसका जोड़ धर्मशास्त्र में अन्य कहीं नहीं। अंत में योएल की भविष्यवाणी में एक विवादास्पद विषय है, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, जिसकी चर्चा प्रेरित पतरस ने पेंतिकोस्त के दिन की थी। पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की व्याख्याओं में अंतर है, जिसे हम आगे चलकर देखेंगे। आइए हम अपने अध्ययन को अब आरंभ करते हैं। योएल की पुस्तक अध्याय 1, जिसका विषय है टिड्डियों की विपत्ति, प्रभु के दिन की प्रतीक्षा। योएल की भविष्यवाणी के केवल 3 अध्याय हैं, वे भी संक्षेप में, परंतु धर्मशास्त्र में इसका स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रथम भविष्यवाणी लेखक योएल, प्रभु का दिन की चर्चा करने वाला भी पहला भविष्यद्वक्ता है। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे टिड्डियों की वास्तविक विपत्ति। योएल की पुस्तक 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है, यहोवा का वचन जो पतूएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है। मेरे मित्रों, कुछ लोगों का कहना है कि योएल शामूएल भविष्यद्वक्ता का पुत्र था। पहला शामूएल 8 अध्याय उसके 1 और 2 पद। परंतु शामूएल के पुत्र अनर्थकारी थे, अतः यह योएल उसका पुत्र नहीं था, उसका पिता पतूएल था। योएल नाम का अर्थ है यहोवा परमेश्वर है। हम योएल उसके 1 अध्याय के 2 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? इस समय इस्राएल पर टिड्डियों की विपत्ति आई हुई थी, जो वहां की एक आम दुर्घटना थी। परंतु योएल वृद्धों को पुकार कर कहता है, हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? निसंदेह वे कहते नहीं। यह सबसे अधिक भयानक है। हमारे साथ समस्या यह है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हम अतीत के अच्छे दिनों को ही याद करते हैं। यदि कोई युवक आकर कहे कि उन्होंने बहुत अच्छी जागृति की सभा की,
तो हम कहते हैं यह तो वास्तव में प्रशंसनीय है, परंतु हमारे शहर में तो कभी बहुत ही अच्छी सभाएं होती थी, इससे भी कई गुना अच्छी। योएल कहता है, तुम प्राचीनों ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा होगा, और वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। अब हम योएल 1 उसके 3 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, अपने बच्चों से इसका वर्णन करो, और वे अपने बच्चों से, और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से। योएल कहता है कि तुम लोग अपने बच्चों को बताना और तुम्हारे बच्चे अपने बच्चों को सुनाएं, क्योंकि ऐसी विपत्ति फिर कभी नहीं आएगी। आपको धर्मशास्त्र में ऐसी कोई और अभिव्यक्ति स्मरण है? मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा था, न तो ऐसा पहले कभी हुआ है और न कभी होगा, अर्थात महाक्लेश जैसा। मेरे मित्रों, यह युग इतिहास में एक विशेष काल होगा। इस समय कोई वृद्ध यह नहीं कहेगा, इससे मुझे अपनी युवावस्था का वह समय स्मरण आता है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, घटनाओं का पुनः उदय होता है, या वैसी ही घटनाएं फिर घटती हैं। परंतु महाक्लेश के समय के लिए प्रभु यीशु कहता है मत्ती 24 उसके 21 पद में, उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ है और न कभी होगा। उस समय यह सुनने में नहीं आएगा। आप क्या सोचते हैं कि यह महाक्लेश है? इसका उत्तर बहुत आसान है। यदि हम प्रभु यीशु के शब्दों पर ध्यान दें, ऐसा जगत के आरंभ से न तो अब तक हुआ है और न कभी होगा। जिस तरह स्थिति बिगड़ती जा रही है, हम नहीं कह सकते कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। योएल बड़ी नाटकीय शैली में कहता है, देखो, यह टिड्डियों की विपत्ति बेजोड़ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। परंतु एक और अद्वितीय घटना घटने जा रही है, प्रभु का दिन। उस दिन का आरंभ कलीसिया के उठाए जाने के बाद महाक्लेश से आरंभ होगा। वह पृथ्वी का सबसे भयानक समय होगा। वह वर्णन से परे भयानक होगा। तब प्रभु यीशु आएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। काश वे लोग जो इसका इनकार करते हैं बाइबल पढ़ें। 1-2 पद यहां वहां से निकाल कर निर्णय न लें। हमें वचन को पूरी तरह पढ़ना है। टिड्डियों की यह विपत्ति सबसे अलग थी। मूसा के युग में मिस्र पर आने वाली टिड्डियों की विपत्ति तो परमेश्वर का चमत्कार था, परमेश्वर का दंड था, परंतु हम इसे एक प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं। हम टिड्डियों के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हमें उनके विषय में जानना आवश्यक है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, तब बिस्तर में लेटकर खिड़की से टिड्डियों की आवाज सुनता था। वे पेड़ों पर रहती थी। वे विपत्ति तो नहीं थी, पर न ही इस्राएल की टिड्डियों की जाति की थी। यदि आप टिड्डियों के द्वारा खाए गए किसी खेत को देखें तो ऐसा लगता है कि वह आग से जल गया है। परमेश्वर का वचन टिड्डियों के बारे में चर्चा करता है। नीति वचन की पुस्तक 30 उसके 27 पद को आप देखिए। टिड्डियों का राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांध बांध कर चलती हैं। वे एक सेना के समान चलती हैं। उनके अलग अलग जत्थे होते हैं। अब हम इसके द्वारा योएल के युग में टिड्डियों के विषय कुछ समझ सकते हैं। मेरे प्रियो, यह क्या ही महत्वपूर्ण बात है कि हम टिड्डियों के द्वारा परमेश्वर के उन महत्वपूर्ण बातों को सीख रहे हैं। मित्रों, आपने देखा कि योएल ने उस दर्शन को देखा जो किसी और भविष्यवक्ता पर अब तक प्रकट नहीं किया गया था। यह छोटी सी पुस्तक इस बात को भी प्रकट करती है कि कोई भी भविष्यवक्ता छोटा या बड़ा नहीं होता है, पर उसे प्रकट किए गए दर्शन की लंबाई छोटी और बड़ी हो सकती है। दोस्तों, इस कारण इस पुस्तक को हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए। योएल एक ऐसी घटना का वर्णन करता है जो अपने आप में अनोखी है। वह फिर कभी नहीं होने वाली है, इसलिए वह सभी से कहता है कि कान लगाकर सुनो। दोस्तों, यह है प्रभु यीशु का दिन जिसके बारे में वह आगे कहता है। मित्रों, यह एक ऐसी घटना है जो सारे मनुष्यों पर परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करेगी।
एक दिन वह दिन होगा जब संसार के सारे मनुष्य यह जान जाएंगे कि परमेश्वर है, और यदि है तो वह कौन है। उस दिन सबों पर यह प्रकट हो जाएगा कि नासरत का रहने वाला यीशु जो मसीह कहलाता है और जिसे क्रूस पर मारा गया था, वही परमेश्वर है जो हमारा न्याय करेगा। मित्रों, यह एक अद्भुत दिन होगा क्योंकि सच्चाई सब मनुष्यों पर प्रकट कर दी जाएगी। क्या आप ऐसे दिन को लेकर आनंदित नहीं होते हैं? क्या आप उत्तेजित नहीं होते हैं? क्योंकि उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। हमारा आज का विश्वास करना और धीरज के साथ सहने का प्रतिफल हमें प्राप्त हो चुका होगा उस समय। मित्रों, मैं तो उस दिन को लेकर बहुत आनंदित हूं, पर मेरे लिए भी इससे पहले यह प्रश्न है कि क्या मैं उसके लिए, उस दिन के लिए, प्रभु के दिन के लिए तैयार हूं? क्या मैं उस दिन प्रभु के साथ होऊंगा? और आपके लिए भी यही प्रश्न है कि क्या आप प्रभु के साथ होंगे? क्या आप उस स्थान में होंगे? आइए मित्रों, हम परमेश्वर से विनती करें कि हम उस दिन प्रभु के दया को प्राप्त करें और हम उसके साथ रहने पाए। आइए हम उसकी दया के लिए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हर एक बातों के लिए दिन ठहराया है। प्रभु, आज के वचन के द्वारा हमने जाना कि प्रभु का दिन क्या है। प्रभु, वो दिन जिस दिन आपका न्याय प्रकट किया जाएगा, जिस दिन प्रभु सारे लोगों पर यह बात प्रकट कर दी जाएगी कि कौन मसीह है, कौन हमारा न्यायी है, कौन है जो कि स्वर्ग से उतरा है। और प्रभु, उस दिन सारी बातें सभी पर स्पष्ट रीति से प्रकट हो जाएंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। प्रभु, अनुग्रह करें कि हमारे जितने भी दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न बातों से, विभिन्न तरीकों से इस अध्ययन में शामिल हैं, उन पर अनुग्रह करें कि वे इस अध्ययन को सुनकर, इस वचन को सुनकर प्रभु यीशु आपकी निकटता में आए और अपने आप को उस दिन के लिए, अर्थात आपके उस भयानक दिन के लिए तैयार करें कि हम उस महाक्लेश में इस पृथ्वी पर ना छोड़े जाएं, परंतु आपकी अनुग्रह, आपकी दया के कारण से, पापों की क्षमा प्राप्त करने के द्वारा से आपके साथ बादलों में उठाए जाएं। पिता परमेश्वर सभी मनुष्यों पर दया करें, अनुग्रह करें। इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का अध्ययन निश्चित तौर पर आपको अंदर तक झंझोड़ दिया होगा, क्योंकि हमने जाना कि प्रभु का दिन कैसा होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आइए दोस्तों, हम अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार रखें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक वचन में बने रहें, मनन करते रहें और प्रभु के आगमन के लिए तैयार बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी। वह बहुत समय घुटनों पर प्रार्थना करता था। याकूब को बूढ़े ऊंट के घुटने वाला कहा जाता था क्योंकि वह बहुत समय घुटनों पर प्रार्थना करता था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, बाइबल में लिखित भविष्यवाणियों को सबसे पहले लिखने वाला भविष्यद्वक्ता कौन था? ए योएल, बी यशाया, सी यिर्मयाह, डी होशे। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।